guys, today we will discuss unit number 8 of physical education. The name of the unit is biomechanics and sport. Biomechanic क्या होता है? Bio का मतलब होता है यहाँ पे living things और यहाँ पे mechanics का मतलब होता है field of physics, means living things and field of physics. Biomechanic is the study of forces and their effects on living system. The study of biomechanics provides the knowledge of human body movements and the forces that act on human body movement. Biomechanics helps to know about the correct movements and help in better performance. बायोमैकेनिक क्या है? बायोमैकेनिक एक रेफर करता है बॉडी मूवमेंट्स को, जैसे कि मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, एक्सेट्रा. 8.1 स्टार्ट होगी जहाँ पे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे. तो यहाँ पे 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं. सबसे पहला है यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट लॉ क्या है मोशन का? लॉ ऑफ इनर्शिया. इसमें क्या होता है? इसमें होता है तब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई उसे रोकता नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को, और अगर कोई मूव नहीं करेगा तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. अगर कोई उसे मूव नहीं कर रहा तो वो चीज़ रेस्ट पे ही रहेगी. एप्लीकेशन क्या होगी? जैसे when a football player kicks a stationary ball, the ball remains at rest until the player apply force to it. अगर कोई उस पर फोर्स लगा रहा है तो वो मूवमेंट करेगी चीज़, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. अब लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है, जैसे कि एक बॉल है और वो बॉल अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा. अगर कोई उस पर किक कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो वो बॉल जो है वो मोशन में आ जाएगी. तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया. एप्लीकेशन इसकी रहेगी जैसे गोल्फ बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया. अब हम अपने नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं जो कि है न्यूटन सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब होता है जहाँ पे, जिसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं. यहाँ पे क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, सामने एक ट्रक खड़ा है और एक कार आ रही है स्लो, बट उसका एक्सीडेंट हो गया. फिर भी अगर एक ट्रक खड़ा है फिर भी उसका एक्सीडेंट हो गया, और अगर ये स्पीड में होती कार तो वो फोर्स ज्यादा लगता, और इसका एग्जाम्पल आ सकता है स्विमिंग. तो इसका रहता है यहाँ पे F = ma. F = ma. एप्लीकेशन इसकी फुटबॉल में रहेगी, क्रिकेट में रहेगी. और अब आता है न्यूटन का थर्ड लॉ जो कि है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ रिएक्शन. लॉ ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? लॉ ऑफ रिएक्शन में होगा जितने फोर्स के साथ हम बॉल को फेंक रहे हैं उतने फोर्स के साथ वो वापस आएगी. इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं स्विमिंग का, वॉकिंग का, शूटिंग का. एप्लीकेशंस यही आ गई, वॉकिंग, शूटिंग, स्विमिंग. अब यहाँ पे आ जाती है 8.2 टाइप्स ऑफ लिवर एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स. तो लिवर्स क्या है? लिवर्स इन आवर बॉडी फॉर्म्ड फ्रॉम बोन्स, जॉइंट, मसल्स. तो अब यहाँ पे ना 4 कंपोनेंट दिखाए हुए हैं. सबसे पहला है लोड, और लोड का साइन ये वाला है. लोड का साइन क्या है? ये वाला. इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस. फिर आता है फलक्रम. फलक्रम क्या है? ये वाला साइन रहेगा. इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस. ये हो गया एक्सिस. फिर एफर्ट, ये साइन हो गया इसका, ये हो जाता है फोर्स. फिर लेवर, तो ये इसका साइन है लेवर का. यहाँ पे 3 टाइप के लिवर्स होते हैं. तो सबसे पहला होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लिवर. 3 टाइप के हो गए. तो फर्स्ट क्लास में क्या होगा? फर्स्ट क्लास लिवर्स में क्या होगा? यहाँ पे जो ये पार्ट है
ये मैंने क्या बताया था अभी, जो फल्क्रम है वो हमारा एक्सेस रहेगा, फल्क्रम क्या रहेगा, एक्सेस रहेगा। और उस साइंस को एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा लेवर्स है, ये हमारी लोड है, ये हमारा फोर्स है, एंड दिस इज फल्क्रम। जो फल्क्रम है वो सेंटर में है, और जो लोड है वो एक साइड लोड हो गया, एक साइड फोर्स होगी, और सेंटर में नीचे आ गया फल्क्रम। तो ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल है कि व्हेन थ्रोइंग अ बॉल, हम एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो जो फल्क्रम रहेगा वो हमारी एल्बो रहेगी, एफर्ट रहेगा हमारी ट्राइसेप, एंड लोड रहेगा आर्म या फिर बोन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये जैसे अब ये है, तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे लेवर, और ये हमारा फोर्स लोड, एक साइड आगे, दोनों साइड अलग अलग। अब आ जाता है सेकंड यहाँ पे, जो कि है सेकंड क्लास लोड। यहाँ पे क्या होगा, फल्क्रम हमारा एक साइड हो गया, लोड हमारा सेंटर में हो गया, लेवर यहाँ पे हो गया, एंड फोर्स इस साइड हो गया, एक साइड फल्क्रम, एक साइड लोड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा, जंप टू शूट अ बास्केटबॉल, हमने जंप करी बास्केटबॉल को शूट करने के लिए, जिसमें हमारा जो फल्क्रम रहेगा वो रहेगी एंकल जॉइंट, एफर्ट रहेगा हमारी गैस्ट्रियंस, और लोड रहेगा बॉडी। ऐसे ही थर्ड, उस पे चलते हैं थर्ड पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लीवर हो गया, लेवर हो गया, और ये फोर्स, फल्क्रम एंड लोड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, बाइसेप परफॉर्म, कोई भी डंबल उठा रहा है, वेट उठा रहा है, तो जो फल्क्रम है वो एल्बो का जॉइंट रहेगा, एफर्ट बाइसेप रहेंगे, और जो लोड है वो रहेगी आर्म। 8.3 में आएगा इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं। जहां पर हमारी बॉडी बैलेंस रहती है वो होता है इक्विलिब्रियम। ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये सर्कल है, यहाँ पे ये बैलेंस है, जहां पे बैलेंस हो वो क्या है, इक्विलिब्रियम है। जैसे कि हमने एक फिंगर पे अपनी पेंसिल को उठाया और उसको बैलेंस कर रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हम उसको बैलेंस कर पा रहे हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में हो गया, जैसे एग्जांपल कि हम एक टांग पे खड़े हैं, स्टैंडिंग ऑन वन लेग व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, जब हमारी बॉडी रेस्ट पे हो। क्या क्या कंडीशंस हैं, द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्टिव 0, द नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्टिव 0, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, the center of gravity of the object is located inside it based of sport. The factors which increase stable equilibrium are large base, greater weight, anti-spotting on oncoming force. The center of gravity falls within the base of sport. अब आता है सेकंड, जो कि है डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी इज इन रेस्ट और इन स्टेबल, या बॉडी स्टेबल होगी या बॉडी मोशन में होगी। एग्जाम्पल है, व्हेन अ पर्सन इज रनिंग, जब एक पर्सन रनिंग कर रहा है तो वो ये मोशन में है। अब यहाँ पे आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक जगह जहां हमारी बॉडी सेंटर में से बैलेंस रहती है वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर वेट अकॉर्डिंग रेंज भी हो सकती है। अब यहाँ पे लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटिव टू द बेस ऑफ स्पोर्ट कैन अफेक्ट स्टेबिलिटी। एन athlete with a low center of gravity will tend to be more stable than one with a higher center of gravity. ये एप्लीकेशंस होगी, जैसे रनिंग में, बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, रेसलर्स में। और इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ये रही, हेल्प
the athlete to move, stop the moving objects, helps the athlete to accelerate, helps the athlete in throwing objectives, helps the athlete to lift the object and helps the athlete to pull the objective. तो आज हमने 8.1, 8.2 एंड 8.3 करी है. कल हम 8.4 और 8.5 करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.